भजन के माध्यम से गुरु के पास चलते हैं और साथ में वृंदावन की ओर चलते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग जाऊंगा शरण मोह लागे, सखी संग जाऊंगा शरण मोह लागे।
जाऊंगा शरण मोहलाए अकेली जनों अकेली जनों भूल जाऊंगा नारद जी ने कहा मंत्र का जाप करो और ध्रुव जी वृंदावन जाकर तपस्या करने लगे। अब राजा को जब पता चला कि कहने लगी कि मैं कितना पापी हूँ, मेरी वजह से इतने से छोटे बालक को मेरी तपस्या करनी पड़ रही है। तो महाराज गुलाम होने के कारण तब नारद जी ने समझा रहे राजा को नारद जी ने समझाया कि हे राजा चिंता मत करो, ये भगवान की लीला ही है कि ध्रुव जी महाराज 6 वर्ष की आयु में तपस्या कर रहे हैं, ये भी भगवान की लीला है। महाराज भगवान की लीला है और जल्दी से जल्दी भगवान ध्रुव जी महाराज को दर्शन और दर्शन देकर ध्रुव जी जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। उत्तानपाद के मन में ध्रुव के लिए भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान को प्रकट में ध्रुव जी ने 3 दिन तक क्या खाकर बिताए? बेर खाकर पहले महीने और दूसरे महीने में 6 दिन तक पत्ते खाकर रहे। अब महाराज 6 वर्ष की आयु में बेर और पत्ते खाकर रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और तीसरे महीने में 9 दिन तक यमुना जी का जल पान और चौथे महीने में हवा जल ग्रहण किया महाराज। और 5वें महीने में दोनों प्राण वायु सर्वेश्वर एक कर दिया, यानी सब कुछ एक कर दिए 5वें महीने में। और 6वें महीने में अंदर और बाहर की वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया। क्या कर लिया? अपने अंदर समाहित कर लिया। एक बार सारे जीव जंतु को, यहाँ तक कि देवताओं को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इतनी तपस्या की ध्रुव जी महाराज। और कितने वर्ष के ध्रुव जी महाराज? केवल 6 वर्ष के, केवल और केवल 6 वर्ष के। भगवान के पास जाकर कहा प्रभु ये क्या हो रहा? भगवान ने कहा मेरा एक छोटा सा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है और उसे सारी प्राण वायु को स्वयं में समाहित कर लिया। यानी जो भी जल वायु आकाश ध्रुव जी महाराज ने अपने अंदर समाहित कर लिया। देवताओं को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सभी देवता परमात्मा के पास पहुंचे। ये क्या हो गया? कर लिया। और देवताओं ने कहा आप जल्दी जाओ और उसे भक्त को दर्शन दो। अब महाराज हमारे प्राण तो निकल ही जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं जाता हूँ दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने कहा अपने भक्त को दर्शन देने जाता हूँ, परंतु आज भगवान ने कहा आज मैं अपने भक्त को दर्शन देने जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? भगवान गरुड़ पर बैठे और वायु की प्रवाह से ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव जी के पास पहुंचे और कहा उठो पुत्र मैं आ गया, उठो पुत्र मैं आ गया, आंख खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्यान करके देखा कि ध्रुव मेरी तपस्या में इतने लीन हो गए हैं कि उनके मन में मेरा चित्र पट दिखाई दे रहा है। तो महाराज भगवान ने अपनी योग माया से ध्रुव के मन में जो भी देवताओं की चित्र
पट्ट थी वो उनको हटा दिया। अब महाराज ध्रुव जी महाराज घबरा गए और छवि जो चित्रपट की छवि थी वो हट गई माया से। अब ध्रुव जी महाराज हट गए, घबरा गए कि क्या हुआ, तो उन्होंने फट से आंखें खोल दी। तो महाराज वह छवि हटी और सामने आनंद विरोध हुआ। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए और रुदन करने लगे। कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे। क्यों नहीं कह रहे? अभी तो मन में देख रहे थे, अब तो साक्षात भगवान हमारे सामने, तो कैसे कह सकते हैं? तो महाराज स्पष्ट भगवान ने अपने आप को स्पष्ट कराया और ध्रुव जी की वाणी से ध्रुव जी की वाणी खुली और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञान हो ध्रुव जी महाराज। और भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। महाराज भगवान ने ध्रुव से कहा तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो महाराज प्रभु ने मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो महाराज केवल आपके चरणों की भक्ति करना चाहता है और मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए। क्या चाहिए? चरणों की धूल चाहिए, वरदान मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव ने कहा मैं भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और भक्ति दोनों देना चाहता हूँ, वरदान और भक्ति दोनों देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तो जाओ, भगवान ने कहा जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे। इसके बाद ध्रुव मैं तुम्हें परम लोक की प्राप्ति होगी, इससे तुम्हें परम लोक की प्राप्ति होगी। क्या होगी? परम लोक की प्राप्ति होगी। और वरदान देकर भगवान आपका ध्यान रखकर और ध्रुव को दिखाना चाहते थे कि वो सबसे आगे थे, जिससे पर प्रभु की कृपा होती है वह सब कुछ कर सकता है। जा पर रहे की हो भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ 36,000 वर्ष तक राजपाट करो। तो महाराज आज ध्रुव जी महाराज राज तिलक हुआ और सिंहासन पर विराजमान किया। सब मिलकर आए, सुरुचि माँ से मिलने आए और माता सुरुचि ने अपने पुत्र उत्तम को ध्रुव के हाथ में सौंप दिया। अपने ध्रुव को अपने उत्तम को अपने ध्रुव के पास सौंप दिया और भूमि और महाराज के 2 विवाह हुए, भूमि और इला। सबके साथ ध्रुव जी महाराज ने 36 वर्ष तक राज किया। हमारे संकट में जो कोई नहीं आता, मेरी क्या हम भी किसी के संकट में काम आ सकते हैं? सबकी कृपा पर सबके संकट में प्रभु ही काम आता है। तो आइए महाराज एक भजन, उसके बाद आरती की ओर चलते हैं। कोई चढ़ता Bye.
जिसके भगवान का करना नाम नहीं वो चाहता है भगवान का भगवान को करना है हमारी जिंदगी में कठिन हो रहा है भगवान के ऐसे झूठ Thank you.